Good morning, students. Today I will revise you the second chapter of civics. Understanding secularism. धर्म निरपेक्षता की समझ. Imagine yourself as a Hindu or Muslim living in a part of the United States of America where Christian फंडामेंटलिज्म इज़ वेरी पावरफुल। कल्पना कीजिए कि आप हिंदू या मुसलमान हैं और अमेरिका के किसी ऐसे भाग में रहते हैं जहां ईसाई कट्टरपंथी बहुत ताकतवर हैं। सपोज दैट डिस्पाइट बीइंग ए यूएस सिटीजन नो वन इज विलिंग to rent their house to you। मान लीजिए कि अमेरिका का नागरिक होते हुए भी कोई आपको किराए पर मकान नहीं देना चाहता। हाउ वुड दिस मेक यू फील? वुड इज नॉट मेक यू फील resentful? What is you decided to complain against this discrimination and were told to go back to India? आपको कैसा महसूस होगा? क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? अगर आप इस भेदभाव के खिलाफ शिकायत करें और जवाब में आपको कहा जाए कि यह देश तुम्हारा नहीं है, तुम भारत लौट जाओ। Would this not make you feel angry? Your anger could take two forms. First, you might react by saying that Christians should get the same treatment in places where Hindus and Muslims are in a majority। तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? आपका यह गुस्सा दो रूप ले सकता है। एक हो सकता है आप प्रतिक्रिया में यह कहें कि जहां हिंदू और मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है वहां ईसाइयों के साथ भी इसी प्रकार का बदलाव होना चाहिए। दिस इज ए फॉर्म ऑफ retaliation, or you might take the view that there should be justice for all। यह बदला लेने वाली बात है। या फिर आप यह राय बना सकते हैं कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए। You may fight stating that no one should be discriminated against on grounds of their religious practices and beliefs। This statement rests on the assumption that all forms of domination related to religion should end। इस सोच के आधार पर आप संघर्ष का रास्ता चुनकर इस बात के लिए आवाज उठा सकते हैं कि धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। This is the essence of secularism। In this chapter you will read more about what this means in the Indian context। यह सोच इस मान्यता पर आधारित है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए और यही धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है। इस अध्याय में
हम यही चर्चा करेंगे कि भारतीय संदर्भ में इसका क्या अर्थ है। हिस्ट्री प्रोवाइड्स us with many examples of discrimination, exclusion and persecution on the ground of religion। इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। You may have read about how Jews were persecuted in Hitler's Germany and how several millions were killed. Now, however, the Jewish state or Israel treats its own Muslims and Christians minorities quite badly। शायद आपने पढ़ा होगा कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर किस तरह के अत्याचार किए। वहाँ कई लाख लोगों को केवल धर्म के आधार पर मार दिया गया था। लेकिन अब यहूदी धर्म को मानने वाले इज़राइल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। इन सऊदी अरेबिया नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू बिल्ड ए टेम्पल चर्च एक्स्ट्रा एंड नॉर कैन दे गैदर इन ए पब्लिक प्लेस फॉर प्रेयर्स। सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है और न ही इन धर्मों के लोग वहां पूजा अर्चना के लिए किसी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा हो सकते हैं। इन ऑल ऑफ द एबव एग्जाम्पल्स मेंबर्स ऑफ वन रिलीजियस कम्युनिटी आइदर persecute or discriminate against member of other religious communities। इन सभी उदाहरणों में एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदायों के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। These acts of discrimination take place more easily when one religion is given official recognition by the state at the expense of other religions। भेदभाव की ऐसी घटनाएं तब और ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब दूसरे धर्मों के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म की को अधिकृत मान्यता प्रदान कर देता है। क्लियरली नो वन वुड विश टू बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन नॉट डोमिनेटेड बाय अनदर रिलीजन। जाहिर है कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से न तो भेदभाव का शिकार होना चाहता है और न ही किसी दूसरे धर्म का दबदबा झेलना चाहता है। इन इंडिया कैन द स्टेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ देयर रिलीजन। भारत में क्या राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है? व्हाट इज सेकुलरिज्म? धर्मनिरपेक्षता क्या है? इन द प्रीवियस चैप्टर यू रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन contain fundamental rights that protect us against state power as well as against the tyranny of the majority। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा
कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है और ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता में हमें बचाते हैं बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इंडिविजुअल्स द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीफ्स एंड practices as they interact these। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। इन कीपिंग विथ दिस आइडिया ऑफ रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल, इंडिया आल्सो एडॉप्टेड ए स्ट्रेटजी ऑफ separating the power of religion and the power of the state. Secularism refers to this separation of religion from the state। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है और धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। Why is it important to separate religion from the state? धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है? As discussed above, the most important aspect of secularism is its separation of religion from state power। जैसा कि बच्चों पीछे चर्चा की गई है कि धार्मिक निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है धर्म को राज सत्ता से अलग करना। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर ए कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड will have more than one religious group living in them। एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत जरूरी है। दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज़्यादा धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं। Within these religious groups there will most likely be one group that is in a majority। जाहिर है हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होगी। If this majority religious group has access to state power, then it could quite easily use this power and financial resources to discriminate against and persecute persons of other religions। अब अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज सत्ता में पहुंच जाते हैं तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए इस सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। This tyranny of the majority could result in the discrimination, coercion, and at times even killing of religious minorities। बहुमत की इस निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है
उनके साथ जोर जबरदस्ती हो सकती है। The majority could quite easily prevent minorities from practicing their religions. यहाँ तक कि कई बार उनकी हत्या भी कर दी जा सकती है। बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के अनुसार जीने से रोक सकता है। एनी form of domination based on religion, it is violation of the rights that a democratic society guarantees to each and every citizen irrespective of their religion. धर्म के आधार पर किसी भी समाज का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन है जो एक लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म को मानने वाले अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। Therefore, the tyranny of the majority and the violation of fundamental rights that can result is one reason why it is important to separate the state and religion in democratic societies. लिहाजा बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन वह अहम कारण है जिसके चलते लोकतांत्रिक समाजों में राज्य और धर्म को अलग रखना यानी अलग अलग रखना इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। Another reason that it is important to separate religion from the state in democratic societies is because we also need to protect the freedom of individuals to exist from their religion, embrace another religion, or have the freedom to interpret religious teaching differently. लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी है और इसका अर्थ यह है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटर, let us take the practice of untouchability. You might feel that you dislike this practice within Hinduism and therefore you want to try and reform it. आइए इस बात को और अच्छी तरह समझने के लिए छुआछूत की प्रथा पर विचार करें। संभव है आपको हिंदुओं के बीच प्रचलित यह प्रथा अच्छी ना लगती हो। However, if state power were in the hands of those Hindus who support untouchability, then do you think that you would have an easy task to try and change this? इसका मतलब है कि आप इसे बदलने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन अगर राज्य की सत्ता ऐसे हिंदुओं के हाथ में है जो छुआछूत को सही मानते हैं, तो क्या आप आसानी से इस प्रथा को बदल पाएंगे? Even if you were part of the dominant religious group,
you might face a lot of resistance from fellow members of your community. अगर आप प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदाय के सदस्य हैं तो भी आपको अपने समुदाय के ही दूसरे लोगों की ओर से भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है. These members who have control of state power might say that there is only one interpretation of Hinduism and that you do not have the freedom to interpret this differently. राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे सदस्य कहेंगे कि हिंदुत्व की केवल एक ही व्याख्या होती है. हिंदुत्व की केवल एक ही व्याख्या होती है और उसकी कोई और व्याख्या करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है. थैंक यू.